जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं एक चर्चा करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों में एक नया शब्द आजकल जुड़ा है। उस शब्द का क्या अभिप्राय है? वह शब्द है मुख्य मार्ग प्रमुख। तो संघ में अनेक दायित्व हैं। संघ चालक हैं, कार्यवाह हैं, बौद्धिक प्रमुख हैं, शारीरिक प्रमुख हैं, प्रचार प्रमुख हैं। ऐसे नानाविध दायित्व संघ में प्रयोग होते हैं। इसी तरह से छोटी इकाई शाखा की है, उसकी शाखा कार्यवाह हैं, पालक हैं, गण शिक्षक हैं, गठनायक हैं। ऐसे एक अनेक दायित्व यानी शाखा की विभिन्न दायित्वों की इकाइयों के साथ ऊपर चलें तो एक बड़ा पूरा कार्यकारी मंडल है, ऐसा एक नाम है। उन नामों की सूची में एक शब्द जुड़ा, मुख्य मार्ग प्रमुख। तो अपने बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी बहुत बार इस दायित्व का अर्थ नहीं समझ पाते कि इसका क्या दायित्व। आप इसको ही समझें। मैं भी जब पहली बार इस शब्द को सुना था तो थोड़ा अटपटा लगा था। यह आश्चर्य हुआ था कि आखिर ये कैसा दायित्व। ये तो वर्षों से हम लोग दायित्वों को सुनते आ रहे हैं, उसमें कहीं ये दायित्व नहीं था। तो ये मुख्य मार्ग प्रमुख क्या है? अभी आमतौर पर यह इकाई बहुत नीचे तक तो नहीं है, यह प्रांत तक कहें या प्रांत का कोई हिस्सा है तो उसमें, या फिर उसके ऊपर के इसमें ये मुख्य मार्ग प्रमुख है। उसके एक अधिकारी होते हैं, उनकी अपनी एक टीम होती है। वे संघ की नियमित जो बाकी टीम है उसी के माध्यम से अपने कार्य को कराते हैं। लेकिन हाँ, कार्य की चिंता करने के लिए ऐसा एक अधिकारी जो किसी भी क्षेत्र, यानी माना कोई जिला है, माना कि कोई विभाग है, माना कोई प्रांत है, उसमें बहुत सारे हाईवे हो सकते, बहुत सारे मुख्य मार्ग हो सकते। शब्द भी है मुख्य मार्ग। मार्ग यानी जिस पर कि आवागमन हो, जिस पर कि लगातार साधन आ जा रहे हों, जा रहे हों, जिसमें प्रवास करना बहुत आसान ये हो। सामान्यतः कोई हाईवे है, कोई राज्य परिवहन की सड़कें हैं, कोई ऐसा एक रास्ता है कि जो बड़ा प्रचलित है, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। तो ऐसे कई बार हाईवे एक जिला है, उसमें एक तरफ से चलता दूसरी तरफ निकल जाता, वो हाईवे हो सकता। राज्य के अपनी सड़कें हो सकती, या फिर टाउन एरिया की सड़कें होंगी, यानी जिस प्रकार का। तो मुख्य मार्ग प्रमुख, उस मार्ग पर छोटे गांव, छोटे नगर, कई बार महानगर, ये सब स्थित होते हैं। ऐसे मार्ग पर प्रवास करना थोड़ा आसान हो जाता है। यदि आप बहुत बार चलें, कोई ऐसी बस लें जो बस हर स्थान पर रुकती हो, 1 मिनट 2 मिनट वो रुकते हुए बस चलती है। आप पहले से अगर बता के रखें उन कार्यकर्ताओं को बस में हैं, बैठे बैठे अपने कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, 1-2 घंटे का प्रवास किए, सारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिल आए। प्रत्यक्ष रूप से कोई सूचना आप जो टेलीफोन से दे सकते, मोबाइल से दे सकते, नानाविध प्रयोगों से आप उनको सूचित कर सकते। जब आप प्रत्यक्ष मिलकर ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को अटेंड करते चलते हैं तो ये एक संपर्क अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको सीधा समझिए कि एक कोई इकाई है, उस इकाई में जितनी सड़कें हैं, मार्ग है, उस पर स्थित जो छोटे बड़े गाँव हैं, नगर की इकाइयाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनकी एक चिंता करने का काम, वह काम थोड़ा बड़ी तेज़ी से चल पड़ता। मार्गों पर अवस्थित गाँवों को प्रवास करना वहाँ आसान। कोई, जैसे मैं पहाड़ की चर्चा करूँ, लंबे समय मैं पहाड़ में रहा, एक पहाड़ के पर पर्वत के 11 वर्षों में नैनीताल के पूर्णावासी विद्यालय में रहा। मेरे पास विभाग बौद्धिक प्रमुख का दायित्व रहा। मैंने देखा वहाँ संपर्क करना बहुत कठिन है। जैसे मैं उदाहरण दूँ, एक स्थान है भीमताल। भीमताल एक बड़ा सा ताल, उसके चारों ओर सड़कें और सड़कों की चारों ओर पहाड़ियाँ। तो अगर आपको उस स्थान पर संघ की वर्किंग करनी है तो आपको थोड़ा चलकर और फिर पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ना होगा। ऊपर ऊपर कोई गांव है, ऐसे 3-4 के गांव, वहाँ अगर संपर्क करें, फिर आपको उसी सड़क पर नीचे आना होगा, थोड़ा चलना होगा, फिर अगले गांव के लिए फिर चढ़ना होगा। ये बड़ा दुरूह, बड़ा ही कठिन ये कार्य है। लेकिन ये मुख्य मार्ग प्रमुख की जो रचना बनी हुआ यह कि मार्गों पर स्थित जो बस्तियां हैं, इकाइयां हैं, उनको, उनके बीच में संघ कार्य फले फूले, प्रचार प्रसार हो, संघ की शाखाएं लगें, उनमें जागरूकता बढ़े। इस कार्य को देखने का काम मुख्य मार्ग प्रमुख का है। वह स्वयं अकेले के नाते से सारा प्रवास नहीं कर सकता। अपनी संघ के कार्यकर्ताओं की टोलियां, वहाँ जो अपनी टोली है उनका भी वो प्रयोग करता है। लेकिन यह एक इकाई बनी, और इस इकाई के बनने के बाद से कह सकते हैं कि ऐसे नगरों के, ऐसे मार्गों पर ये जो संघ का कार्य है वो बड़ी तेज़ी से फलना फूलना शुरू हुआ है। मेरी जानकारी अभी यही कि यह इकाई प्रांत, और कोई प्रांत है तो उसका छोटा हिस्सा इतने तक ही अभी है। नीचे यह रास्ता, यानी जिला में भी इकाइयाँ हो सकती, विभाग की हो सकती, ये सब क्रम हो सकता है। लेकिन एक संकल्पना कि मार्गों पर अवस्थित ग्रामों नगरों के बीच संघ कार्य को एक गति देने का काम यह इकाई करेगी। तो ये हुआ मुख्य मार्ग प्रमुख,
मैं समझता हूँ कि ये चर्चा छोटी किंतु महत्वपूर्ण हुई। आप संघ के जानने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ये जानकारी उपयुक्त हो सकती है। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।